के दो आवेश समान परिमाण वाले निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के दर में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। यानी कि हमें इसमें एक कूलाम के दो आवेश दे रखे हैं जो निर्वात में रखे हैं। तो एक कूलाम आवेश जो है Q1 1 कूलाम और दूसरा भी कितने कूलाम का आवेश है हमारा Q2, वो भी 1 कूलाम का ही आवेश है और ये अभी निर्वात में रखे हैं। तो निर्वात में K की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इन पर जो लगने वाला बल है दोनों के बीच, वो वायु में लगने वाले बल को आप Fa मानते हैं। तो Fa कितना दे रखा है बच्चों 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। तो वायु में लगने वाला जो बल है Fa वो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन है। अब हमने क्या करा इसमें आगे कि परावैद्युतांक के दर में डुबो दिया, यानी कि अब ये दर है यहाँ पर इसमें डुबो दिया है आपने इन दोनों आवेशों को। तो ये Q1 और Q2 दोनों अब दर में आ चुके हैं। अब दर में जो इनके बीच की दूरी तो उतनी है, दूरी तो उतनी ही रखा, क्या कहा इसने दर में उतनी ही दूरी पर रखी जाए। अगर दूरी पहले r थी तो अब भी दूरी कितनी है r ही रहेगी। लेकिन अब जो इनके बीच बल है वो पूछा है, तो बल यानी कि मीडियम में किसी दर में या मीडियम में हम Fm लिख देते हैं। तो Fm हमें निकालना है और इस दर का जो परावैद्युतांक है वो कितना है 80। तो ये हमारी कंडीशन है, ये सवाल है। यानी कि वायु में जो बल दे रखा है वो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन, बीच की दूरी हमें पता नहीं है। तो हम इसे करेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से कैसे करते हैं, बल का फार्मूला क्या होता है कूलाम के नियम से, वो करेंगे। तो कूलाम के नियम से वायु में जो बल लगेगा Fa बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 गुणा Q2 बटे r स्क्वायर। तो Fa की वैल्यू कितनी दी हुई बच्चों 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन और 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 हमें पता नहीं है। एक का कूलाम के दोनों आवेश है तो एक एक रख दो, 1 कूलाम गुणा 1 कूलाम, बीच की दूरी हमें पता नहीं है। तो ये हमारी r स्क्वायर निकल गया यहाँ से, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 9 गुणा 10 की पावर 9 से 1 कट गया तो इधर आ गया 1, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो r स्क्वायर बराबर 1 ही आ गई समीकरण नंबर 1। अब हमें बल का हमें निकालना है दर में। तो दर में हमने फार्मूला लगा दिया, दर में Fm बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 गुणा Q2 बटे r स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू भी 1 ही है बच्चों और Q2 की वैल्यू भी 1 है। r स्क्वायर कितना हुआ, और इसमें K भी दे रखा है तो इसलिए यहाँ K भी ऐड होना चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो जब परावैद्युतांक दिया होता है बच्चों तो फार्मूला लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 गुणा Q2 बटे r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो बच्चों 9 गुणा 10 की पावर 9 ही आएगी और नीचे बचेगा K। तो K की वैल्यू बाद में रखेंगे 1 गुणा 1, r स्क्वायर की वैल्यू 1। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1 बटे K की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 80। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा 9 है, यहाँ पर 80 है। तो हम क्या करेंगे इसमें से 10 बाहर निकाल लेंगे तो 90 हो जाएगा ये, 90 बटे 80। तो पावर कितनी बची है अब 8। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 8 एकम 8 पाड़ा चलेगा हमारा 8 एकम 8 1, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, 1.125 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन का बल दर में लगेगा। जब वायु में K की वैल्यू 1 होती है तो बल ज़्यादा होता है और किसी माध्यम में जब K की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो बल वहाँ कमज़ोर हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो वायु में अगर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल था तो जैसे ही उसे जल में डुबोया हमने आवेशों को तो बल कितना हो गया घटकर 1.125 गुणा 10 की पावर 8। अच्छा बच्चों एक तरीका तो ये था, हम इसे एक लाइन में शॉर्टकट में भी कर सकते हैं इस सवाल को। तो दूसरा तरीका भी देख लें आप। तो हमारा फार्मूला है जब दर में डुबोया जाता है तो हम सीधा संबंध लगा देते हैं F बराबर K Fm। तो Fa बराबर लगा दो K Fm या K गुणा Fm, एक ही बात होती है, सीधा इससे ही निकल जाएगा आपका आंसर। तो Fa वायु में कितना दे रखा था 9 गुणा 10 की पावर 9, K की वैल्यू कितनी है 80। तो हमें Fm निकालना है और 80 इसके बटे में चला जाएगा तो 9 गुणा 10 की पावर 9 80 आ जाएगा और Fm हमें निकालना है यानी कि दर में। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 90 इसमें से 10 बाहर निकाल लिया, नीचे 80 आ गया और 10 की पावर कितनी बची 8।
तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो हमारा इससे आया था पहले तरीके से। तो 1.125 गुणा 10⁸ न्यूटन ये बल लगेगा जल में। तो हम इस ट्रिक को सीधा याद रखेंगे, हमें ABCD के साथ ए पहले आता है, ए वाला पहले लेना है वायु वाला, और जो भी मीडियम होगा उसे के साथ गुणा में लेते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन ये दूसरे तरीके से आसानी के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, या पहला तरीका ये है। तो इस तरह आप सोल्व कर ले। धन्यवाद।